अभी आपको बता देना था, तो ये गटर, मीटर, वाटर, रास्ता, गटर है, पानी की पाइपलाइन है, ये सब काम जो है कि नगर सेवकों का है। लेकिन ये विधायक प्रताप सरनाईक को मजबूरन में करना पड़ा, क्योंकि यहाँ के नगर सेवक इतना कि महापौर पद पे रह चुके तो भी नहीं कर पाए 2.5 साल के अंदर। तो इससे बड़ा राज्य मंत्री का दर्जा होता है महापौर को, वो नहीं कर पाए। तो ये अल्ली बाबा 40 चोर मनपा में बैठे लोगों ने भी काम नहीं किया, इसके लिए प्रताप सरनाईक साहब को काम करना पड़ा। काशीमीरा के कई क्षेत्रों में सड़कों और गटरों का अब होगा कायापलट। शहरवासियों ने किया धन्यवाद। शिवसेना पदाधिकारी रामभुवन शर्मा ने कहा, विधायक प्रताप सरनाईक का निधि पास कराने में विशेष योगदान। MMRDA द्वारा 90 करोड़ की निधि पास होने के बाद काशीमीरा के इलाकों में खड्डे पड़े बेजान सड़कों को अब CC रोड में तब्दील किया जाएगा। वहीं बरसात के मौसम में नाले जाम हो जाने के कारण कई बार समस्याओं का सामना यहाँ के रहवासियों को करना पड़ जाता है। इसकी शिकायत भी कई बार पत्र द्वारा की गई है। आखिरकार शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गटर को डेवलपमेंट करने के लिए निधि की मांग की, जो अब पास हो गई है और आने वाले 9 फरवरी को सड़क और गटर को विकसित करने का कार्य शुरू हो जाएगा। 90 करोड़ का निधि वो सिर्फ प्रभाग क्रमांक 14 में आया है और निधि नहीं आई है, बल्कि उसका कार्यादेश यानी वर्क ऑर्डर काम करने का भी ठेकेदार को मिल चुका है। हमारे पूरे इस विभाग में खुशी की लहर है नागरिकों में कि देर आए दुरुस्त आए, रास्ता बनने का काम शुरू होने जा रहा है। जबकि ये काम गटर, मीटर, वाटर, ये रास्ते का काम यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों का काम था। नगर सेवक लोग को ये काम करना चाहिए था, लेकिन 10 साल से ये पूरा एरिया रास्ते के नाम पर लोगों को नट की जिंदगी जीना पड़ रहा था। लेकिन हम सभी पदाधिकारियों ने विधायक प्रताप सरनाईक साहब से जब गुहार लगाई कि साहब इस पे आप ध्यान दीजिए, भाईंदर पश्चिम में, भाईंदर पूर्व में, मीरा रोड स्टेशन के इधर नौघर में, गोरदेव में, गोल्डन रेस्ट में, वहां पे यदि सीमेंट के रास्ते बन सकते हैं तो हमारे काशीमीरा हाईवे पट्टे में क्यों नहीं। तो साहब ने इस चीज को संज्ञान लिया और सारे रास्ते, आपको बता दूं 30 मीटर चौड़ा 1 किलोमीटर का रास्ता है, साई पैलेस होटल से लेके अमित पटेल कॉलेज तक। उसके बाद आप जिस रास्ते से प्रवेश किए, बाबा साहब अम्बेडकर प्रवेश द्वार से आपने प्रवेश किया, वो पूरा रास्ता रिंग रूट रास्ता है। वेस्टर्न पार्क से जो है वहाँ पे नीलकमल अपार्टमेंट से वेस्टर्न पार्क तक, राज एस्टेट से होटल सफारी तक और जरी मरी मंदिर से लेकर करके होटल साई पैलेस का जो दरगाह है उस रास्ते का काम। और यहाँ पे नीलकमल नाका से ग्रीन विलेज, ग्रीन विलेज से मनाली विलेज और मनाली विलेज से वापस नीलकमल नाका, इस तरह का पहले टप्पे में रोड का काम का टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया। और 9 तारीख को सुबह 11 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन उसे 1 बजे किया गया और 1 बजे उसका उद्घाटन होगा अपने विधायक श्री प्रताप सरनाईक साहब के शुभ हाथों से। इसी एरिया में नहीं इन्होंने किया है, बल्कि चेना में एक रोड है, एक गटर है, उसके बाद महाजरवाड़ी जो महाविष्णु मंदिर का जो कई सालों से वो अविकसित रहा है, तो महाविष्णु मंदिर से लेकर साईं बाबा मंदिर तक के सीमेंट रास्ता है। उसके बाद आरके इन होटल से लेकर के अग्रवाल न्यू जो ग्रीन विलेज है वहाँ तक के ग्रीन विलेज है, वहाँ तक के गटर बनाने का, नाला बनाने का काम का वर्क ऑर्डर हुआ है। वो काम का शुभारंभ होने जा रहा है और मैं प्रताप सरनाईक साहब को, हम सभी यहाँ के बाला साहब शिवसेना के सभी पदाधिकारी और यहाँ के रहवासी, उनको शुक्रिया अदा करने के लिए आपको बुलाया हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों को गुजारिश करूंगा, विधायक प्रताप सरनाईक साहब के हाथों से उद्घाटन समारोह में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आनंद दिघे चौक ग्रीन विलेज के पास आने की कृपा करें। दोपहर 1 बजे काम करने वाले और कराने वाले व्यक्ति के अंदर भी गुणवत्ता होनी चाहिए। काम करने वाला लोग मजाक उड़ाते थे कि ये रास्ता सीमेंट कंक्रीट होगा नहीं, लेकिन हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया और उस पत्र व्यवहार को संज्ञान लेके सरनाईक साहब ने ये सब काम किया। MMRDA का वर्क ऑर्डर आ गया, ठेकेदार को मिला है, वर्क ऑर्डर की कॉपी में आपको दे रहा हूँ, लंबाई चौड़ाई के साथ में वर्क ऑर्डर आया है। और एक काम का पूरी देखरेख प्रताप सरनाईक साहब के नेतृत्व में हम सभी लोग करेंगे और इसको 1 साल के अंदर ये पूरे रास्ते को करवा करके लेने की पूरी जवाबदारी हम सभी पदाधिकारियों के ऊपर है। उनके कार्यकाल में नगर सेवक निधि और प्रभाग निधि हुआ, उसके बाद उन्होंने कोई काम किया नहीं। अभी जो आपको दिख रहा है 12 करोड़, इसके पहले 12 करोड़ 55 लाख का दलित बस्ती निधि सबसे पहली बार आई है इस प्रभाग के अंदर, जिसके माध्यम से मांडवी पाड़ा में सीमेंट रास्ता हो रहा है, मासाचा पाड़ा में सीमेंट रास्ता हो रहा है, उसके बाद ताजपुर पाड़ा में रास्ता बन रहा है और चेना में गटर बनाने का काम शुरू है। उसी तरह से ये नगर सेवक लोग यदि 5 साल में काम किए होते
इसके पहले भी नगर सेवक थे उसी पक्ष के, यहाँ तक कि महापौर 2.5 साल में रह चुकी, उन्होंने एक भी काम किया नहीं। एक भी गलत काम जो होता है, रास्ते यदि किए होते तो MMRDO के माध्यम से सरनाईक साहब को काम करने की नौबत। शिवसेना पदाधिकारी रामभुवन शर्मा काशीमीरा परिसर के रहवासी हैं। हमसे बात करते हुए उन्होंने बीजेपी के चारों नगर सेवकों को निष्क्रिय बताते हुए कहा कि बीते 5 सालों में किसी भी प्रकार का विकास काशीमीरा के क्षेत्र में तो नहीं हुआ, बस बने हैं तो अवैध बांधकाम। विकास के नाम पर टूटी सड़कें, जर्जर अवस्था में गटर और नाले, पानी की तकलीफ। साथ ही रामभुवन शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में काम तो कुछ हुआ ही नहीं, बस निधि के पैसों का बंटवारा हुआ। गटर मीटर वाटर ये जो है, ये जो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 300 मीटर, 150 मीटर, ये विधायक का काम नहीं है। गटर का, रोड का ये काम है नगर सेवकों का। हाँ, जो लंबी है 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलो, इस प्रकार के यदि रास्ते हैं वो विधायक का काम होता है। अभी कहिए कि 30 मीटर गटर बनाने का काम, 200 मीटर गटर बनाने का काम क्या विधायक करेंगे? विधायक का काम जैसे मेट्रो हो गया, बड़े बड़े रास्ते हो गए, बड़े बड़े JNURM के माध्यम से नाले हो गए, स्कूल हो गए, बड़े हॉस्पिटल हो गए, जिम्नेशियम हो गए, बड़े बड़े प्लेग्राउंड हो गए। आपको बता देना चाहता हूं कि महापौर यहाँ की इतनी निष्क्रिय रही है कि सिर्फ एक छोटा सा निधि से टर्फ बना दिए। वो टर्फ का भी ठेका अपने लिए, बहन को आगे कर करके कम्युनिटी हॉल जो मनपा ने करोड़ रुपया खर्च करके बनाई, उसको भी अपनी बहन के नाम से, उसका भी अपने 7,000 रुपया, 15,000 ले रहे थे, उसमें अभी 7,000 रुपया आया। उनका सिर्फ और सिर्फ उसके साथ साथ झोपड़ों वालों से 5,000, 3,000, 10,000 ये वसूलने का काम किया है। और ठेकेदारों को, एक ही ठेकेदार को सभी महापौर निधि दिया है। मैं उसकी भी इंक्वायरी लगवाने वाला हूँ। महापौर और नगर सेवकों ने 5 साल के अंदर नहीं, इसके पहले भी जो 2 नगर सेवक थे, इन्होंने भी इस क्षेत्र में काम नहीं किया। आपको बता दें, वहीं बीजेपी की पूर्व महापौर ज्योत्सना हसनाले ने लगाए हुए सभी आरोपों का खंडन किया।